हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर ज़ीरो आता है, या फिर ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आता है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्यों हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि आपके 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्तों ने आपको दो दो टॉफियां दी। तो आप उन दो दो टॉफियों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 + 2 + 2 एंड 2, इस तरह से ऐड करेंगे। लेकिन हम इस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब काउंट करेंगे, देखिए प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इस नंबर को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे और काउंट करेंगे कि हमने इसे कितनी बार प्लस किया। 1 2 3 4 5 और सीधे हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा हमें 2 5 10। इसका मतलब कि इसका जो एडिशन होगा वो 10 आएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, ये छोटा नंबर है। इसी तरह से बड़े नंबर का भी होता है। तो बड़े नंबर को हम बार बार ऐड नहीं कर सकते, मुश्किल होगा, टाइम ज्यादा लेगा। तो हमने उसे क्या करा कि उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर लिया। और ऐसा कब होता है, जब एक ही नंबर बार बार ऐड होता है। अलग अलग नंबर हो तो हम इस फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते। सो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है जो बार बार ऐड हो रहा है। और कितनी बार ऐड हो रहा है, ये 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया। जैसे कि अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम करते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार और कर लेते हैं। तो अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। सो क्यों ना हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके लिए हम काउंट करेंगे कि 3 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये 8 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 8 24। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एडिशन है 3 का, इसका आंसर आएगा आपका 24। सो इस तरह से आपने देखा कि हम रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं और बहुत जल्दी आंसर हमें मिल जाता है। सो मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है रिपीटेड एडिशन। जब एक ही नंबर बार बार ऐड होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं और हमें आंसर इजीली मिल जाता है। तो ये तो आपने जाना कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। अब हम जानेंगे कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर या फिर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आंसर क्यों आता है। तो इसके लिए हम इसी की हेल्प लेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। ये तो आप जानते हो, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम डिजिट्स का प्लेस चेंज कर दें तो आंसर सेम आता है। ओके, सो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कैसे लिखा जाएगा एडिशन की फॉर्म में। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की फॉर्म में दिखाइए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम एडिशन की फॉर्म में इस तरह से दिखाएंगे। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को ऐसे दिखाएंगे। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 को कैसे दिखाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 को अगर हम एडिशन की फॉर्म में दिखाएंगे तो हम लिखेंगे 8 को 3 टाइम्स। ओके, 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू, इसका आंसर भी 24 आएगा। आपको पता है, आप ऐड करके देख लीजिए। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को इस तरह से एक्सप्रेस किया और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 को इस तरह से, यानी कि 8 को आपने 3 टाइम्स लिखना है और ऐड करना है और आपको आंसर मिलेगा। ओके, सो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। हम ये जानते हैं कि जीरो से मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। सो पहले ले लेते हैं हम 0 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब आपको आंसर तो पता है 0 है, लेकिन 0 क्यों आया? तो अभी हमने सीखा रिपीटेड एडिशन, जिसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। सो उसी से हम हेल्प लेंगे यहाँ पर कि 0 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है कि 0 को 3 बार लिखना है और ऐड करना है। तो चलिए करते हैं, ऐसा हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। हमने इसे 3 बार लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर यही तो किया था कि ये 3 था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 था, तो 3 नंबर 8 टाइम्स प्लस हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर 0 3 बार लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो आपको मालूम है कि इसका एडिशन 0 आएगा। इसका मतलब कि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। अब आप नहीं भूलेंगे। दूसरा था 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हमको 2 को कितनी बार लिखना है? 0 टाइम्स लिखना है। इसका मतलब अब हम समझते हैं कि 0 टाइम्स लिखने का मतलब, 0 का मतलब क्या है। देखिए, ये है एक टॉफी का पैकेट। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी टॉफीज हैं, सो इस पैकेट में टॉफी नहीं है, ये बिल्कुल खाली, इसमें कोई टॉफी नहीं है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम पूछेंगे कि हाउ मेनी टॉफीज आर देयर, तो दैट मीन्स देयर आर 0 टॉफीज। इसमें कितने टॉफीज हैं? इसमें है 0 टॉफी। इसका मतलब मैथ्स में 0 का मतलब होता है नो, उसमें कोई टॉफी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 0 लिखा है, तो इसका मतलब कि इस 2 को आपको नहीं लिखना है, और जब आप लिखेंगे ही नहीं तो आंसर तो 0 ही आएगा। सो इस तरह से किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन भी 0 होता है और 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी 0 होता है। ओके, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।